जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली पावर अपडेट में। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिजली का बिल कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि आपके घर का बिल है या दुकान का बिल है या ऑफिस का बिल है, तो इसको हम देखेंगे कि कितना हमारा बिल जा रहा महीने टू महीने। बिजली बिल को लाइन बाय लाइन पढ़ना। इसमें क्या होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है जिसे बोलते हैं कंज्यूमर नंबर। अकाउंट नंबर और कंज्यूमर नंबर सेम होता है, जिसे उपभोक्ता संख्या कहते हैं। उपभोक्ता संख्या ये आपके कनेक्शन की यूनिक आईडी होती है। यानी जो आपका कनेक्शन होता है ये 10 नंबर का होता है। ये एक यूनिक आईडी होती है आपकी। किसी भी शिकायत या ऑनलाइन बिल भुगतान में ये नंबर चाहिए होता है। या कोई शिकायत करो या ऑनलाइन बिल भुगतान करो, तो उसके लिए हमको एक अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। आपके बिल में नाम और पता भी होता है। जैसे आपका नाम जो भी हो, नाम पता, जिसके नाम पर कनेक्शन है, जैसे मतलब किसी के नाम पर कनेक्शन है तो उसका नाम होगा और पता भी होगा, पिता का नाम भी होगा। एक होता है बिल नंबर होता है, बिल डेट पड़ी होती है। यानी आपका जो कनेक्शन होता है, जिस तारीख में बिल निकला है, तो उसमें एक बिल नंबर लिख के आता है और बिल की तारीख आती है, इस तारीख को आपका बिल निकला है। उस महीने के बिल का रेफरेंस नंबर और बनने की तारीख दिखाता है, यानी किस तारीख को आपका बिल बना है, ठीक है, उसमें बिल नंबर भी लिखा होता है। सेंसेड लोड यानी कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन है, यानी 1 किलोवाट का है या 2 किलोवाट का है, तो उसमें आपका लोड भी लिखा रहता है, किसमें, बिजली के बिल में। ठीक, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट 4 किलोवाट जो भी है। आपके कनेक्शन नंबर पे जो बिल निकलता है तो उसमें एक मीटर संख्या भी होती है। आपके बिजली मीटर का नंबर जिसमें रीडिंग ली जाती है, यानी जो मीटर लगा होता है, ठीक है, उसमें आपका एक नंबर लिखा होता है, जो भी हो मीटर का नंबर, उसके ऊपर मीटर में जो रीडिंग आती है वो ली जाती है। प्रीवियस रीडिंग यानी पहले की रीडिंग आपकी कितनी थी। मान लो कि पहले 120 थी, अब हो गई 140, तो यानी एक महीने आपने कितनी खर्च की, 20 यूनिट खर्च की है। पिछली रीडिंग मान लो आपकी है 120 यूनिट, अब हो गई है 140 वर्तमान में। तब कितनी यूनिट का बिल बनेगा, 20 यूनिट का। यानी प्रीवियस और करेंट, पहले की आपकी रीडिंग कितनी थी 120, अब कितनी होगी 140। तब कितने का डिफरेंस आएगा, 20 यूनिट का। यानी एक महीने में आपने कितने रीडिंग खर्च की, 20 यूनिट, ठीक है, 20 यूनिट को हम क्या कहते हैं, KWH किलो वाट पर आवर। यानी एक घंटे में कितनी यूनिट आप खर्च करते हो, उसे KWH बोलते हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दरें, देखो यूनिट के हिसाब से अलग अलग स्लैब होते हैं, 0 से 100 तक अलग होते हैं, 100 यूनिट तक। फिर 101 यूनिट से 150 तक अलग होते हैं रेट, यानी यूनिट के रेट अलग अलग होते हैं। हर महीने क्या होता है, फिक्स चार्ज भी बढ़ता है, नियत शुल्क जिसे बोलते हैं। कनेक्शन लोड के हिसाब से हर महीने एक फिक्स चार्ज लगता है। यानी जो आपका कनेक्शन है, यानी 1 किलोवाट का है तो उसका अलग फिक्स चार्ज होगा, 2 का है तो अलग, 3 का है अलग, तो ऐसे ही इसका फिक्स चार्ज भी लगता है। एनर्जी चार्ज भी होता है, जिसे बोलते हैं ऊर्जा शुल्क। आपके खपत किए गए यूनिट गुणे यूनिट का रेट। यानी मान लो कि आपका कितने यूनिट खर्च हुआ है, मान लो 20 यूनिट में खर्च हुआ था और यूनिट लग रहा है 7 रुपये यूनिट, तो कितना 140 रुपये हो गया। प्लस इसमें और भी चार्ज लगते हैं। एक ईडी चार्ज होता है जिसे बोलते हैं अतिरिक्त शुल्क, सरकार द्वारा लगाया गया अतिरिक्त टैक्स या ड्यूटी, ये होता है बिल में आपके जोड़ता है। आपका जो भी बिल बनता है उसमें गवर्नमेंट क्या सब्सिडी भी देती है, सरकार द्वारा दी गई राहत यानी कुछ उपभोक्ताओं को मिलती है।
जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो उसमें कुछ उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। यह रकम है जो आपको हर इस महीने भरनी है, यानी जो जो भी इसकी यूनिट और प्लस जो भी चार्ज बन के आपका बिल बनेगा वो आपको भरना होगा। इसमें ड्यू डेट भी होती है, इसे बोलते हैं अंतिम तिथि। इस तारीख तक बिल भरना जरूरी होता है। अगर नहीं भरोगे तो उसमें लेट फीस भी लगती है। यानी अगर आप ड्यू डेट के बाद में बिल जमा करते हैं तो क्या होता है, उसमें लेट फीस लगती है। लेट फीस जोड़कर यह नया अमाउंट देना होगा। अगर इस आप बिल को संक्षेप में पढ़ेंगे, मान लो कोई को आपको मीटर रीडर बिल दे के गए हैं तो क्या करेंगे आप, पहले कंज्यूमर नंबर और नाम देखना है, मीटर की खपत यूनिट देखें, रेट गुणे यूनिट से चार्जेस देखें, कुल राशि और अंतिम तिथि देखें। ये आपको देखना है कोई आपको बिल दे के जाए तब।